हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी, जीडी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जैसे सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यानी कब हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? जो फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना किया था ये किया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड्स ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सांची का स्तूप है वह भारत के कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, महानदी पर हीराकुंड बांध है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को मापने के द्वारा मापन किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैदोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? भीमराव जो अंबेडकर का समाधि स्थल कहलाता है वह कहलाता है चैत्य भूमि। ऑप्शन यहाँ पे बी चैत्य भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों? नाइचो कौन से देश की? तो हो जाएगा जापान देश की गुप्तचर संस्था है नाइटो। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? यानी किससे दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध? तो हो जाएगा फल उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी फल उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? यानी जो नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई ये हुआ था आपका 1901 में। ध्यान रखिएगा 1901 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1901। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था या फिर किसका नारा था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय का यह नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुख। ऑप्शन यहाँ पे डी सीमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? जो हड़प्पा स्थल की खोज किया था किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी दयाराम साहनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभूति घोटाला। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? यानी पिन कोड की जो शुरुआत हुआ कब से हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1972 से यह पिन कोड की शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? यानी शांति निकेतन की स्थापना किया था किसने किया था? तो यह किया था करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? यानी भारत का जो कोकिला कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत भारत के किस राज्य में? जो पानीपत है वो भारत के हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी जो कागज का आविष्कार हुआ था किस देश में हुआ था? तो हो जाएगा आपका चीन देश में हुआ था। ऑप्शन डी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन है पे ए चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसे सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है? तो हो जाएगा मछली। ऑप्शन है पे सी मछली को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है? ऐसा कौन सा जानवर जिसकी पूंछ सबसे लंबी होती है? टी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जिराफ। जिराफ की पूंछ सबसे लंबी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
मरो नहीं मारो किसका नारा है। दोस्तों जो मरो नहीं मारो नारा दिया था किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था। पहला अस्पताल दोस्तों भारत में बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 1664 में बनाया गया था पहला अस्पताल। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। ऑप्शन यहाँ पे ए त्वचा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी, हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले बिजली आई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ। जो महात्मा गांधी जी की फोटो है वह नोट पर आना शुरू हुआ कब से, तो हो जाएगा आपका 1969 से महात्मा गांधी जी का फोटो नोट पर आना शुरू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों कैल्शियम होता है कौन सी दाल में, तो हो जाएगा यहाँ पे अरहर की दाल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरहर की दाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था। किसने दोस्तों राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पिंगली बकाया ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी पिंगली बकाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी जो मलेरिया से अंग प्रभावित होता है कौन सा अंग, तो हो जाएगा पलिया अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलिया अंग। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। जो केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कौन सी नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी मंदाकिनी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा में कब अपनाया गया। यानी अपनाया था दोस्तों, कब अपनाया था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा में अपनाया गया राष्ट्रगान को। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है। जो भारत का संविधान है वो कितने पन्नों पर लिखा गया है, तो हो जाएगा 251 यानी 251 पेज पर भारत का संविधान लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। भारत का संविधान है वह 60 देशों से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 देशों से भारत का संविधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। कौन से जीव का दोस्तों सबसे महंगा खून होता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे हर्षु केकरे का खून सबसे महंगा खून होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा यानी सबसे पहले दोस्तों भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था। सबसे पहले दोस्तों झंडा फहराया गया था कहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।